एक दौर था जब प्रदेश में त्योहारों की खुशियों के बीच खौफ पसरा होता था। होली, रामनवमी में हिंदू समाज डर के साए में सड़कों पर निकलता था। गली मोहल्लों से लेकर तहसीलों तक अपराधियों और माफियाओं का ऐसा खौफ था कि लोगों को अपने त्योहार छिपाकर मनाने पड़ते थे। अपने ही देश में अपने ही धर्म के लोग बेआवाज घुटते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, अब समय करवट ले चुका है। योगी राज में आज प्रदेश की सड़कों पर रामनवमी की शोभा यात्रा बिना किसी डर के निकलती है और ईद की नमाज भी शांति से बिना हुड़दंगबाजी के अदा की जाती है। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद धार्मिक नगरी संभल में पहली बार रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये कोई मामूली घटना नहीं थी दोस्तों, बल्कि दशकों तक खामोश रखे गए लोगों की आस्था का सार्वजनिक उद्घोष था। कभी त्योहारों पर बम फटते थे, आज मंदिरों में घंटियां बजती है। कभी होली से पहले गोली चलती थी, आज गलियों में गुलाल उड़ता है। कभी दिवाली से पहले धमकियां मिलती थी, आज घर घर दीप जलते हैं। बदलाव की यह तस्वीर किसी भाषण का नतीजा नहीं, बल्कि कानून के शासन की स्पष्ट मिसाल है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलता है। आज ना कोई विशेष वर्ग के वोट बैंक की सियासत होती है, ना किसी मजहबी कट्टरपंथी को छूट मिलती है। बकरीद इसका ताजा उदाहरण है। कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश रची, लेकिन यूपी पुलिस ऐसी ढाल बनी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाया। यही है नया उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त, भय मुक्त और त्योहारों से रोशन। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज थर्ड आई में आपको बताएंगे कि यूपी में कैसे त्योहारों की रौनक लौटी है, चाहे वो त्योहार हिंदुओं का हो या फिर मुसलमानों का। कैसे सीएम योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर प्रदेश की तस्वीर बदली है। बकरीद पर प्रदेश में रहा शांतिपूर्ण माहौल, सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। योगी राज में लौटी पर्व त्योहारों की रौनक, जिहादी कट्टरपंथियों के सारे प्लान फेल। पिछले 8 सालों में देश के सबसे बड़े प्रदेश की तस्वीर ऐसी बदली कि हर घर में रौनक लौट आया। पर्व त्योहारों की चमक ने सीएम योगी को आम लोगों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर किसी का धार्मिक आयोजन अब बेहद शांतिपूर्ण तरीके से होता है, धूमधाम से होता है। बकरीद के मौके पर सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद का त्योहार मनाया गया। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई, जो इस बात की तस्दीक करता है कि योगी राज में सब कुछ बदल गया है। अयोध्या, संभल, काशी, आगरा, रामपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, मथुरा, नोएडा, हर जगह बकरीद की नमाज में मुल्क की तरक्की और अमन की बात की गई, शांति और सद्भाव की बात की गई, जिसकी कल्पना कोई समाजवादी पार्टी या बीएसपी के शासनकाल में नहीं कर सकता था। इस बात पर ध्यान दीजिए, जब भी ईद, बकरीद या फिर मुहर्रम मनाया जाता था, सड़कों पर खुलेआम हुड़दंग होता था, ड्रामा होता था। लेकिन अब ठीक इसका उल्टा होता है। त्योहारों में ना कोई हुड़दंग, ना ही नौटंकी, ना ही ड्रामा सड़कों पर दिखाई देता है, ना ही आम लोग प्रभावित नजर आते हैं। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर योगी पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करती है और इसके सबसे बड़े सूत्रधार प्रदेश के सीएम, हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय में से एक सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बकरीद पर सीएम योगी की सख्त चेतावनी। सीएम योगी ने बकरीद से पहले लखनऊ में पुलिस प्रशासन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया कि बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न होना चाहिए। बकरीद पर कुर्बानी केवल पहले से तय जगहों पर ही होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर लगे रोक को बेहद सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा त्योहारों पर साफ सफाई की दुरुस्त व्यवस्था के साथ ही कुर्बानी के बाद का कार्यक्रम हो। नमाज परंपरागत स्थलों पर ही हो, सड़क मार्ग पर नमाज की अनुमति नहीं देनी है। हर पर्व त्योहार पर आस्था का सम्मान हो, लेकिन नई ऐसी परंपरा की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए जिससे दूसरों की भावना आहत हो। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी। यूपी पुलिस ने बकरीद से पहले ही सख्त चेतावनी दे दी थी।
कि अगर मीडिया सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करता है या लोगों को गुमराह करने की नापाक कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि कई बार दंगा भड़काने में कट्टरपंथियों और जिहादियों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। और नवंबर 2024 में संभल में हुए दंगों को कौन भूल सकता है, जब सोशल मीडिया के जरिए पूरे शहर को दहलाने की कोशिश हुई, शहर को जलाने की कोशिश हुई। प्रदेश के डीजीपी आईपीएस राजीव कृष्ण ने खुद मोर्चा संभाला। ऐसे में जिहादियों ने उत्पात मचाने का जो नापाक सपना देखा था वो धरा का धरा रह गया। योगी पुलिस का खौफ ऐसा कि वो सोशल मीडिया पर भी नजर नहीं आए। तमाम जगहों पर ये तस्वीर बयां कर रही हैं कि बकरीद पर बड़े बड़े मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई, कहीं से कोई भी हुड़दंग की घटना सामने नहीं आई। लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था दोस्तों। सीएम योगी ने यह मुश्किल सफर तय किया है, जो कहा वो किया और देश के सबसे बड़े प्रदेश में त्योहारों की रौनक लौटी। सीएम योगी की हुंकार से त्योहारों को गम में बदलने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीएम योगी के इस बयान को जरा ध्यान से सुनिए, जो बताता है कि कैसे त्योहारों पर शांति लौटी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपके सामने, ये मंच आया है आपके सामने आपको आश्वस्त करने के लिए। दोस्तों, सीएम योगी का यह बयान पुराना जरूर है, लेकिन इनकी चेतावनी तब भी कड़ी थी और आज भी वैसी ही कड़ी है। जो लोग पर्व त्योहारों में बाधा विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, सीएम योगी ने सबसे पहले उनकी कमर तोड़ी, जिससे शांति स्थापित हुआ और पर्व त्योहारों का रौनक, खुशियां। अब आपको सीएम योगी का एक और बयान सुनाते हैं, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम नहीं ना, किसी का नाम सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें एक सांसद बनाया था, सच नहीं है। अब अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? अपलोड पे हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप में भी दूर कर। जी हां, शांति को बिगाड़ने वालों को सीएम योगी ने जैसे ही मिट्टी में मिलाया, प्रदेश में शांति लौट आई। चाहे कुख्यात माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे या फिर कोई और, इन पर कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन ने यूपी में एक नई कहानी लिखी। कहानी शांति की, कहानी चैन की और कहानी सुरक्षा की।
ये तो बस 3 नाम है, ऐसे अनेकों माफियाओं को, बदमाशों को, अपराधियों को, गुंडों को मिट्टी में मिला दिया गया। पिछले 8 साल में प्रदेश में 250 से ज्यादा माफियाओं, बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। हजारों को सलाखों के पीछे भेजा गया। कईयों ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिला और त्योहारों की रौनक इसकी गवाही दे रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी, संभल, प्रयागराज, हर शहर में त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी रौनक नजर आती है जिसकी कल्पना शायद आज से 10-20 साल पहले यूपी वासियों ने नहीं की होगी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त जरूर बदलता है और वो वक्त बदलता हुआ यूपी में दिख रहा है। फिलहाल आज के थर्ड आई में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये खास शो? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।